Hello, welcome to UGC NET exam prep. In this lecture, we are going to look at the measures of central tendency, and this is going to be the part 2 of mean. So let us begin the lecture, and in this we are going to calculate arithmetic mean, the individual series through the indirect method, shortcut method and step deviation method. Right, so let us begin the lecture now. So first of all, we are going to look at the individual series. ठीक है, so in an individual series the arithmetic mean is being calculated using the formula mean is equal to sum of all observations divided by number of observations. Right, so this is the formula. Now let us look at one of the sum. यहाँ क्या है? The marks which is being obtained by 10 students in a class test is as follows. So 10 student का marks दिया हुआ है, that is being mentioned. Now sum of x by n, that is the mean, or sum of all the observation by the total number of students. सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे सब मार्क्स को. सो हम लोग का ऐड करने के बाद आएगा 378 डिवाइडेड बाय 10. नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 10, सो मीन क्या हो गया 37.8. ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हो गया. अब सेकेंड मेथड देखते हैं, द शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड इज यूज व्हेन द नंबर ऑफ आइटम रिस्पेक्टिवली लार्जर हो, क्योंकि ये सिंप्लीफाई कर देगा प्रोसेस को कैलकुलेशन का. अब इसमें क्या होता है, the very important thing over here is that mean का फॉर्मूला, ये सब जो फॉर्मूला, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला, सिंपल मेथड, ये सब का फॉर्मूलाज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो अब हम लोग सॉल्व करते हैं थ्रू दैट फॉर्मूला. सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं. मीन इज इक्वल टू a प्लस EDX बाय n. सो अज्यूम्ड मीन, अब इसमें क्या होता है, एक अज्यूम्ड मीन लिया जाता है. सो मार्क्स यहाँ मेंशन है, अज्यूम्ड मीन क्या ले रहे हैं हम 40. सपोज आई एम टेकिंग द अज्यूम्ड मीन लाइक 40. अब क्या होगा 40, नाउ क्या होगा x माइनस ए, डिविएशन दिया हुआ है x माइनस ए. x क्या है 35 माइनस 40, सो क्या है -5 इज द डिविएशन. नेक्स्ट क्या है 40 माइनस 40, so 0 is the deviation. 28 minus 40 minus 12, 30 minus 40, 50 minus 40. so ऐसे करके पूरा डिविएशंस निकाल लेंगे हम लोग फटाफट. ठीक है, अब ये डिविएशन को ऐड अप करना है, तभी तो हमारा EDX आएगा ना. अब अज्यूम मीन क्या हो गया 40 हो गया. EDX क्या है हमारा -24 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो गया 9. स्टूडेंट्स 9 है ना हमारे, सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 9. ये खुद से कैलकुलेट करना, मेरे ऊपर रिलाई करने का ज़रूरत नहीं है. खुद कैलकुलेट करो, देन यू आर गोइंग टू गेट द राइट आंसर और यू हैव कॉन्फिडेंस अपॉन मी. नाउ 40 माइनस कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.67. सो आंसर क्या होगा 37.33. ये हमारा आंसर हो गया. राइट, क्या हो गया ये हमारा आंसर थ्रू द शॉर्टकट मेथड. अब हम लोग थर्ड मेथड की ओर बढ़ते हैं. दिस इज अ स्टेप डिविएशन मेथड फॉर द इंडिविजुअल सीरीज. अब स्टेप डिविएशन मेथड इज एन एक्सटेंशन ऑफ द शॉर्टकट मेथड. एक स्टेप अहेड है किसका, शॉर्टकट मेथड का. इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द वैल्यूज़ आर लार्ज एंड देयर इज़ अ कॉमन फैक्टर. एक सी, कॉमन फैक्टर सी होगा इसमें. ठीक है, ये क्यों होता है, ये सिंप्लीफाई करेगा प्रोसेस को हमारा पूरा. ये कॉमन फैक्टर ले लेंगे, एक बहुत बड़ा नंबर है जैसे 100 आ रहा है
150 आ रहा, 200 आ रहा, तो इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, एक तो कॉमन फैक्टर ले लेते हैं जैसे 50। अब 50 से क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे, आ गया हमारा डेविएशन आराम से, इसीलिए ये किया जाता है। नाउ अगेन फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, मीन इज इक्वल टू ए अज्यूम्ड मीन प्लस ई डी, यहाँ अपोस्ट्रोफी है एक्स एंड सी इज आर कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम लोग सम की ओर पढ़ते हैं। नाउ एग्जाम्पल देखो यहाँ कितना है, पहले स्टूडेंट काउंट कर लो, 3 3 3 एंड 1, 10 हो गया, 10 हो गया। मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स है ये वाला। ठीक है, अब देखो डिविएशंस कितना है, डी एक्स कैलकुलेट करना होगा ना। सो मार्क्स है 15 और हम लोग अज्यूम्ड मीन एक लेंगे 45। सपोज हमारा अज्यूम्ड मीन है ए इज इक्वल टू 45। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टेक 15 माइनस 45, 15 माइनस 45 क्या हो गया हमारा, -30। नेक्स्ट क्या है 20 माइनस 45 क्या हुआ, -25। 30 माइनस 45 -15। 25 माइनस 45 -20। 45 माइनस 45 0। अब ऐसे करके सब कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक सिर्फ होता तो क्या होता, शॉर्टकट मेथड। अब इससे अहेड, एक स्टेप अहेड जा रहे हैं हम लोग, है ना, तो आया हमारा स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन में बस कुछ नहीं, ये सब जितना भी डिविएशंस आया बहुत इजी है, ये जितना भी डिविएशंस आया उसको जस्ट डिवाइड कर दो, एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए जिससे सब डिविजिबल हो जाना चाहिए और सबसे छोटा नंबर हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर ही देखो 2 3 से तो जाएगा नहीं, 2 से तो कुछ जाने वाला है नहीं, 3 से 15 जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, राइट। अब 5 से सबको डिवाइड करना है, -30 बाय 5 तो क्या हो गया, 5 6 30। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, -25 बाय 5, -5 हुआ। नेक्स्ट -15 बाय 5, देन -20 बाय 5, ऐसे करके पूरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लास्ट में हमको ये आएगा, लास्ट में हम लोग देखते हैं, फिर फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं फॉर आर इजी कैलकुलेशंस। मीन इज इक्वल टू ए प्लस ई डी एक्स बाय एन, और एक कॉमन फैक्टर हमारा आ गया क्या है, सी। ठीक है, तो अज्यूम मीन तो हम लोग को पता है 45 लिए थे, प्लस ई डी एक्स ये वाला कैलकुलेट करना है, एंड एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारा कितना यहाँ 10 था। ठीक है, ये ठीक है। सी हमारा कॉमन फैक्टर 5 है। अब इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 6 and 5 11, 11 3 14, 14 4 18, -18, 18 and 2 तो -20 हो गया। इधर नेगेटिव में जितना भी है, अब बाद बाकी पॉजिटिव देख लो, 7 and 5 12, 12 4 16 और एक 17, पॉजिटिव में 17, तो क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक है ना, ये जो -3 आया है ये हो गया हमारा सम, -3 हो गया। अब देखो इसमें बस फीड करना है -3 45। अब इसको ये कर लो 15 बाय 10 दैट इज और टू 45 -1.5 तो कितना हो गया 43.5। एज सिंपल एज इट इज हो गया मीन अपना कैलकुलेट थ्रू द स्टेप डिविएशन मेथड। क्या था, बस शॉर्टकट मेथड से एक स्टेप अहेड बढ़ना है, हो गया। ठीक है, ये हमारा पूरा कैलकुलेशन हो गया मीन का थ्रू ऑल द मेथड्स। अब हम लोग एक सम सॉल्व करते हैं। नाउ यहाँ देखो, फॉर कैलकुलेटिंग द अर्थमेटिक मीन फॉर अ ग्रुप्ड डेटा सेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर अजम्पशंस, मतलब कौन सा अजम्पशन सही है। अब ग्रुप डेटा सेट में क्या है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये हमारा हो गया ग्रुप डेटा सेट। ठीक है, ग्रुपिंग है ना इसमें। अब देखो इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द क्लास इंटरवल मस्ट बी क्लोज। हाँ भाई, ये यहाँ पर ही क्लोज है ना, 20 लास्ट हो जा रहा, 30 लास्ट हो जा रहा, क्लोज हो गया, तो ये तो ऑप्शन सही है हमारा।
ऑप्शन ए ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, विथ द विथ ऑफ ईच क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल। विथ क्या है, हर एक क्लास इंटरवल का इक्वल। हाँ तो यहाँ सही है ना, विथ तो 10 का आ रहा है, यहाँ 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। अब क्या, द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल मस्ट रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज इन दैट क्लास। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हम लोग मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहला वैल्यू और फिर लास्ट डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 15, यहाँ सेकेंड गया 20 प्लस 30 बाई 2, 50 बाई 2 हो जा रहा है ना यहाँ, 3 to 5, 50 बाई 2 दैट इज 25। सो यहाँ क्या हो रहा है, जो हमारा मिड वैल्यू है हर एक क्लास इंटरवल का, ये रिप्रेजेंट करना चाहिए एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज इन दैट क्लास। अब इसके इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। अब जैसे 25 हुआ ना, 25 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं 25, तो 25 के आसपास ही सब नंबर्स प्लेसमेंट होना चाहिए। ये हमारा कोर अजम्पशन है अर्थमेटिक मीन का, ऑफ ग्रुप डेटा सेट का। यहाँ भी देखो 15 आ रहा है, 15 तो 15 इसके बीच में रिलाई करेगा, ठीक है, तो इसके आसपास ही आ रहा है नंबर्स। इसमें भी देखो 4 5 6 7 70 बाई 2 35 भी बीच में आ रहा है इसका। सो यही है, द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल मस्ट रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज। एवरेज के आसपास ही, एवरेज आ गया उसके आसपास ही वैल्यू होना चाहिए, ये कोर अजम्पशन है। सो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा राइट है। लास्ट में क्या है, द ऑल वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये ज़रूरी नहीं है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है 10 के बाद डायरेक्ट 11 आ जाए, फिर डायरेक्ट 15 आ जाए, फिर 19 आ जाए, ये हो सकता है। सो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मस्ट बी। अब देखो ओनली वाला बात फिर से आ गया, अब जहाँ भी ओनली वाला बात होता है मस्ट भी होना चाहिए, ओनली, सोली, ये सब जहाँ भी एकदम फर्म एडमेंट टाइप का क्वेश्चन रहा या फिर ऑप्शंस रहा, वो बेसिकली रॉन्ग ही होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू आर लाइकिंग द लेक्चर। और अगर किसी भी टाइप का क्वेरीज है, यू कैन कमेंट दैट डाउन, आई एम विल श्योरली give a reply to that as soon as possible. So once again, thank you, take care and bye bye.